हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के लिए हम आप सबके बीच उन प्रश्नों को रखेंगे जो कई बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और उम्मीद है आप सबको इस बार भी ऐसे प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। मैं यह नहीं कहूँगा कि आप सब ये कोर्स लीजिए, वो कोर्स लीजिए। मैं बस आपसे इतना यही कहूँगा कि आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद है बच्चों कि जितने सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, और कुछ आगामी जो आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम जितने भी आपके चैप्टर से जो सिलेबस है आपके बच्चों, उन सिलेबस के प्रत्येक चैप्टर से कुछ न कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे और प्रयास करेंगे बच्चों। और जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने का जो मार्क्स होता है उनको हम आसानी से हासिल कर सकेंगे। तो चलिए देखिए प्रश्नों को। तो स्टूडेंट्स, मैथ सिलेबस के पहला चैप्टर जो इसमें हम लोगों ने लिया है, वर्गमूल एवं घनमूल। तो इन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा है कि रूट में 6 प्लस फिर रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट का मान होगा। तो बच्चों, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, देखिए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे यक्स मान लेंगे। माना यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, माना यक्स बराबर अंडर रूट के 6 प्लस रूट के 6 प्लस रूट के 6 प्लस ऐसे अनंत तक, ठीक है। और क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और बराबर बच्चों यहाँ पे जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट गायब हो जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा 6 प्लस अंडर रूट के 6 प्लस अंडर रूट के 6 प्लस ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब चूँकि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है बराबर 6 है, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या माना है, एक्स बराबर अंडर रूट के 6। तो देखिए आप यहाँ से ये जो रूप है यहाँ पे हमको यक्स के बराबर मिल रहा है, तो इसके स्थान पे हम बच्चों क्या लिख देंगे, यक्स लिख देंगे, ठीक है। या फिर इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस इसके स्थान पर बच्चों हम लिख देंगे यक्स। कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है। आगे हल करिए इसको। तो यक्स को इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करके, और 6 को भी। तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण बच्चों बना लेंगे इसको हम, और यहाँ से हम हल कर देंगे। तो देखिए यक्स स्क्वायर यहाँ पे जब इसका खंड होगा तो 3 दूनी 6, तो 3 माइनस 2 यक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से यक्स स्क्वायर कोष्टक को खोलेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे x कॉमन है, तो यहाँ से x निकालेंगे बाहर, तो बचेगा क्या हमारे पास, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस के 3 इक्वल टू 0। दोनों को देखिए, दोनों पदों में क्या है, x माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, x प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आया है x माइनस 3 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x बराबर 3। और यदि हम x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर माइनस के 2। तो हमसे पूछा था x का मान, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें क्या मिल रहा है, 3 है, 0 है, 1 है, 2 है। और यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर निकल के आया है, एक है 3, दूसरा है माइनस के 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 3 हमको मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये वाला x इक्वल टू माइनस के 2 दिया है, तो चूँकि जो हमारा ऑप्शन है उसमें क्या है, प्लस के 2, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा बच्चों ये होगा ए वाला, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न इसमें से, देखिए दूसरा प्रश्न कर रहा है, यदि अंडर रूट x प्लस 238 बराबर 360 का 4/5 हो तो x का मान निकालना है। हमको 4 ऑप्शन मिला है बच्चों, पहले हम प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारा है, अंडर रूट के x प्लस 238 बराबर 360
का के स्थान बच्चों क्या आ जाएगा, गुणा का चिन्ह और 5। यहाँ से √x प्लस 238 बराबर, इसको हम काटेंगे तो 5 सते 35 और 5 दूनी 10 इंटू 4 हो जाएगा। फिर √x प्लस 238 बराबर, इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए बच्चों 4 दूनी 8 और 4 सते 28, या √x बराबर 288, इसको बराबर को इधर हम ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 238। और यहाँ से बच्चों जब इसको हम घटाएंगे तो देखिए 8 में से 8 गए 0, 8 में से 3 गए 5 और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो √x बराबर कितना आ गया, 50। हमको क्या मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि या तो हम बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, या फिर हम ऐसे लिखेंगे कि अगर बराबर के इधर रूट में होता है तो इधर जाता है बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो बच्चों जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए √x² बराबर 50 का स्क्वायर, और यहाँ से ये रूट गायब हो जाएगा। तो x बराबर 50 का 2 बार बच्चों गुणा होगा, तो 50 इंटू 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 00, 5 बचे 25। आंसर कितना गया बच्चों, 25, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन हमारा है √5, फिर √5 अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो बच्चों इसके लिए हम एक फार्मूले का यूज़ करेंगे, जो कि है, अगर हमारे पास मान लेते हैं बच्चों √x ऐसे करके कोई क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसके बराबर बच्चों क्या होता है कि x है ना, और इस पे जो घात होगा बच्चों ये हो जाएगा हमारा 2 पे घाते n-1 और इसके बटा के 2 पे घाते n। ये फार्मूला हम यहाँ पे लागू करेंगे। तो देखिए ये कैसे यहाँ पे इसको हम करेंगे हल। तो देखिए यहाँ पे x के स्थान पे कितना है बच्चों, 5 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि पहले क्वेश्चन का हम उतार लेंगे, √5 है ना, √5। ठीक है, तो देखिए अब इसके बराबर बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसके बराबर हम लिखेंगे, या फिर यहाँ पे देखिए इसके बराबर लिखेंगे बच्चों, ये फार्मूला जो है क्या लिखेंगे कि 5 पे घात 2, और यहाँ पे n जो बच्चों हमारा है यहाँ पे कितनी बार आया है कोई संख्या, तो n देखिए 5 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे घाते 6 माइनस की 1, और यहाँ से इसके बटे हो जाएगा 2 पे घाते 6, और इसको बच्चों हम हल करेंगे तो देखिए ये होगा हमारा 5, और 2 पे घाते 6 का मतलब हो जाएगा बच्चों, तो 2 का 6 बार गुणा होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पे घाते 64, सॉरी ये टोटल 64 हो जाएगा, और माइनस के 1, और इसके बटे हो जाएगा हमारा बच्चों 2 पे घाते 6 का मतलब 64, ये 2 पे घाते 6 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 5, 64 में 1 गया बच्चों 63, और बटा के 64, बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखिए इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 5 पे घाते 63 बटा के 64 ये मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो इसमें कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो। इसका मतलब यहाँ पे हमको 5 अंकों की कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या हो जो एक पूर्ण वर्ग हो, मतलब उसी 2 संख्या को गुणा करें तो हमारा वो संख्या इसमें चारों में से कोई एक मिल जाए। तो पहले हम इसको बच्चों कैसे हल करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है लिखेंगे पहले। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगा बच्चों, 99,999। ये हमारा मिल गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब ये कह रहा है कि यह एक पूर्ण वर्ग हो, इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है। तो बच्चों ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे पहले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
भाग 20 से वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, लास्ट से हम 2 2 का जोड़ा बनाते हुए आएंगे, और जिसका 2 2 का जोड़ा नहीं बनेगा बच्चों उसको हम छोड़ देंगे। तो चलिए कितनी बार लेकर जाएंगे, 3 बार, 3 त्रिके 9, यहाँ से ये 3 उतरेगा बच्चों, यहाँ पे जुटेगा 6 हो जाएगा, और ये हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे दोनों जोड़ा यहाँ पे बाहर, यहाँ पे नीचे उतारेंगे। अब कितनी बार लेकर चलेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम अगर 2 बार लेकर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 62 का 2 में गुणा करके लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 1 बार लेकर चलेंगे जो कि इससे छोटा है ना। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, तो 61 में यहाँ पर भी 1 लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6, और 61 का 1 बार जब हम ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 61। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखिए ये 9 हमको यहाँ पे एक जोड़ा यहाँ पे उतार लेना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे कितनी बार लेकर जाना है हमको, तो 5 नहीं बच्चों 6 बार लेकर चलेंगे। ठीक है, 6 बार लेकर चलिए। तो देखिए 6 बार जब इसको हम लेकर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 6 6 के 36, ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 6 36 1 37, इसको जोड़िए 2 3 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घटाने बच्चों कितना हमारा मान आ रहा है, तो 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गए 1, 143 शेष बच रहा है। इसका मतलब बच्चों ये है कि 99,999 में अगर हम 143 बच्चों घटा दें तो जो संख्या हमारे पास आएगी बच्चों वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो अब हम लिखेंगे वह अभिष्ट संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि वह अभिष्ट जो संख्या होगी हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, क्या होगी कि 99,999 में से हम कितना घटाएंगे बच्चों, 143। तो चलिए देखते हैं कौन सी संख्या आएगी। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से गए 8, और 9 9, तो 99,856। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न बच्चों। तो देखिए बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए पहले प्रश्न को उतार लेंगे। यहाँ पे 2 घनमूल है, यहाँ पे 32 माइनस 3, और यहाँ पर भी बच्चों घनमूल है हमारा 4 प्लस घनमूल है हमारा बच्चों 500। अब इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए 2, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, गुणन कर लेंगे, गुणनखंड। तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, और यहाँ से देखिए 3, इसको भी करेंगे तो बच्चों ये हमारा 4 ही होगा। चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं बच्चों। इसको देखिए तो यहाँ पे जब हम बच्चों करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि 2 दूनी 4 है ना, देखिए तो 5 × 5 × 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको कितने का जोड़ा बनाना है बच्चों, 3 का। यहाँ पे एक जोड़ा बनेगा तो इसको यहाँ से हम 1 2 बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे बच जाएगा 2 × 2। आगे देखिए यहाँ पे बच्चों सेम इसको ऐसे लिख देंगे हम, प्लस यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा बनेगा तो यहाँ पे 5 5 का जोड़ा बन जाएगा बच्चों 1, और यहाँ पे हम 5 को बाहर निकाल लेंगे तो 5, और यहाँ पे होगा हमारा 3 और 2 × 2। फिर इसको हम लिखेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पे भी अंदर हो जाएगा 4 माइनस 3, और ये 3 4 प्लस 5, ये घनमूल इसका क्या हो गया 4। अब देखिए चूँकि अंदर की घात √3 जो है यहाँ पे सब पे बराबर है और संख्या भी सेम है, तो क्या होगा, ये जुट भी सकता है घट भी सकता है। तो देखिए 5 और 4 9, 9 में से 3 को बच्चों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 6 3 √4 है ना। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा मिल रहा है, तो ये हमारा तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स छठा प्रश्न जो हमारा है इम्पॉर्टेंट, घनमूल ये रूट लगा हुआ है बच्चों, और +1 +
फिर रूट लगा हुआ है, ये घनमूल है, और 343। तो बच्चों इसको देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हम हल करेंगे इसको। पहले प्रश्न को उतार लेंगे 43। अब इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 1 + 3, 343 का हम इसको खंड करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा हमारे पास 7 × 7 × 7। और यहाँ पे ये घनमूल है, जिसका मतलब 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो देखिए ये हो गया हमारा 1 प्लस, जब यहाँ से हम जोड़ा बाहर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7, और यहाँ से 3, ये घनमूल है, 7 और 1 8 हो जाएगा। और इसको जब बच्चों हम खंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो 1 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा बच्चों 2। देखिए मिल रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 50/x बराबर x/के 12.5 हो तो x का मान निकालिए। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले प्रश्न को उतार लेंगे और यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तिरछी। तो यहाँ से इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो 50 × 12.5, और इसका यहाँ से गुणा हो जाएगा बच्चों x × x। तो देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 125 पंचे 625 हो जाता है। और बच्चों यहाँ पे 0 लगा हुआ है 10.1 स्थान पे, तो ये हो जाएगा, और x में x का गुणा होगा तो ये हमारा x² हो जाएगा। कुल मिला के ये होगा हमारा 625 बराबर x²। इसको बच्चों हम सीधे लिख लेते हैं इस तरफ से, तो x² बराबर 625। अब स्क्वायर है तो इधर जाएगा बच्चों, रूट बन जाएगा, तो x बराबर √ के 625। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि 625 का हम खंड करेंगे तो 25 × 25, रूट है, वर्गमूल है, तो 2 2 का जोड़ा निकलेगा बाहर, तो 2 जोड़ा बन गया, तो इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी। तो हमारा मान आएगा बच्चों कितना आ गया 25। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, और ये देखने में बच्चों बिल्कुल बड़ा लग रहा है ना। तो देखिए पहले इसको हम क्या करेंगे, प्रश्न को उतार लेंगे। तो यहाँ पे घनमूल है 8 का, और वर्गमूल है 16 का, भाग है बच्चों, और यहाँ पे रूट पूरा है 100/49 इंटू घनमूल है बच्चों यहाँ पे 125 का। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे 3 घनमूल निकालना है, तो यहाँ पे पहले हम 8 का खंड करेंगे, तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, बटा के यहाँ पे वर्गमूल करना है, निकालना है, तो यहाँ पहले इसको हम बच्चों खंड कर लेंगे, 4 × 4, भाग है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 100 को लिखेंगे 10 × 10, और यहाँ पे 49 को लिखेंगे 7 × 7, इंटू यहाँ पर भी घनमूल है किसका 125 का, तो पहले इसको हम खंड कर लेंगे, तो 5 × 5 = 25 पंचे 125। ठीक है, चलिए घनमूल में 3 का जोड़ा, 3 संख्याओं का जोड़ा 1 बनेगा, तो बच्चों एक यहाँ से एक संख्या बाहर आएगी, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बाहर 2, बटा के वर्गमूल देखिए यहाँ पे है नीचे, तो यहाँ पे एक जोड़े में से 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों भाग है, यहाँ से हम 10 निकाल लेंगे बाहर, और यहाँ से बच्चों हम 7 वर्गमूल है। ठीक है, इंटू यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, एक जोड़ा बनेगा यहाँ पे 5 5 5 का, तो यहाँ से हम 5 बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए 2/4 भाग के स्थान बच्चों यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, और 7 ऊपर हो जाएगा 10 नीचे इंटू 5। तो देखिए अब ऊपर का गुणा कर लेते हैं, या फिर ऐसे बच्चों इसको हम काट देते हैं, तो 5 × 1 = 5, 5 दूने 10, और यहाँ से बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा क्या हमारे पास 1 × 7 × 1, और नीचे 4 × 1। तो यहाँ पे कितना हमारे पास आंसर आया, देखिए 7 × 1 = 7 और 4 × 1 = 4, 7/4। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो देखिए ऑप्शन 7/4 कोई नहीं आया बच्चों, तो यहाँ पे हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 4 × 1 = 4, 3 शेषफल बचता है बच्चों, यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए कैसे बनाइए, 4 से भाग देंगे जब हम 7 में, तो 4 × 1 = 4, 3। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं कि जो हमारा भाज्य है बच्चों, ठीक है, जो हमारा भाज्य है ये ऊपर आएगा,
तो देखिए जितनी बार गया भागफल इसको आगे लिखते हैं, शेषफल ऊपर लिखते हैं, और हमारा जो भाजक है बच्चों वहाँ पे हम 4 लिखते हैं। तो 4 एकम 4 3 7/4 यही आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए कौन सा मिल रहा है, तो 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।